रहती है। 5 ग्राम में ये आता है, 23 नंबर का शेड है। इन फ्यूचर हमें और भी शेड इसके प्रोवाइड किए जाएंगे। बिच कलर में अभी कंपनी ने इंडिया में लॉन्च किया है। इसकी खासियत जो है, जैसा कि हम सभी कहते हैं कि हम हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राइस एक्सट्रैक्ट और व्हीट एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो आप खा रहे हैं वही आप लगा भी रहे हैं। साथ में आपको मिल रहा है कवरेज एरिया, ये आप देखेंगे कि बहुत कम क्वांटिटी में बहुत इजीली लग जा रहा है। मेकअप प्रोडक्ट है, इसीलिए आपको जो एक स्लाइड इसमें मैं से कवर कर देती हूँ। मेकअप प्रोडक्ट में ज्यादातर हम लोग मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। मेकअप प्रोडक्ट बिना मिनरल्स के नहीं बनते, जिसके अंदर आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B1, B2 और B3 भी इंक्लूडेड होता है, जो आपकी स्किन को फुल्ली प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मली कंसीलर के अंदर बी फैमिली के विटामिन नहीं मिलते हैं, आयरन आपको नहीं मिलता है। इन सब मिनरल्स के होने के जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये होता है, आपकी स्किन हार्श नहीं होती है। आफ्टर रिमूविंग द मेकअप आपकी स्किन पे ड्राइनेस, खिंचाव नहीं होता है, आपकी फाइन लाइंस इनहांस नहीं होती है, क्योंकि ये हमने बहुत ही टेक्निक के साथ आपकी स्किन को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया एक प्रोडक्ट है। इसके साथ भी एक हमारी इसके अंदर मेकानो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। अगर कभी किसी ने मेकानो फ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है तो उनको जरूर पता होगा, अदरवाइज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मेकानो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो नॉर्मल छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको एक मशीन में डाला जाता है और उनको इतना घुमाया जाता है, इतनी स्पीड में वो मशीन घूमती है कि वो पार्टिकल्स बिना किसी केमिकल के, बिना किसी और अदर चीज के इतने अच्छे तरीके से घूमते हुए, इतने फास्ट घूमते हैं कि विदाउट एनी हीटिंग वो एक दूसरे में रच बस जाते हैं। उससे मिलता क्या है, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, शाइन मिल जाती है, ग्लास स्किन मिल जाती है, प्रोडक्ट इतना पतला हो जाता है कि स्मूथ फिनिश उसमें आ जाती है। तो मेकानो फ्यूजन टेक्निक इसलिए काम आती है। ज्यादातर प्रोडक्ट में जो कंसीलर टाइप प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है, दवाइयों में भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हम आज कंसीलर की बात करें तो उस सेक्टर में नहीं जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है। तो आप समझे कि ये प्रोडक्ट कितना अमेजिंग है। और सबसे ज्यादा तो ये है कि मेकअप में विदाउट कंसीलर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट कंसीलर मेकअप कंप्लीट होता ही नहीं है। तो ये जो कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसके लिए मैं को दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि हम लोग स्पेशली काफी टाइम से मेकअप प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे थे, जो फाइनली कंपनी ने लॉन्च कर दिए। और लास्ट वीक जब हमने डेमो किया था, कंपटीशन हुआ था, मैंने सिर्फ 4 प्रोडक्ट ही यूज किए थे और उसमें मैं फर्स्ट आ गई थी। तो अब आप सोचें कि जब कंपनी और प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो उसकी एक खूबसूरती क्या निकल के आएगी। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था वो था पेंसिल आईलाइनर। लाइनर के साथ बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस जुड़े हैं फील्ड के। किस किस के बैड एक्सपीरियंस थे फर्स्ट टाइमर के? हैंड रेज कीजिए। ओके, बस एक ही। सर आपने तो यूज नहीं किया। चलिए, अच्छी बात है। जब कोई भी बिगनर जो मेकअप स्टार्ट कर रहा होता है, नॉर्मली आज की डेट में 12-13 साल की उम्र से मेकअप की क्यूरियोसिटी आ जाती है, और लड़कियों में तो 4-5 साल की उम्र में मम्मी गायब, मेकअप ऑन, तो ये चलता है। और उसमें सबसे ज्यादा बैड एक्सपीरियंस लाइनर और लिपस्टिक का होता है। कितना भी महंगा हो, बच्चों के लिए तो बस है, लपेट दिया, और वो उसके बाद क्या बन के निकलते हैं पता नहीं होता। तो बेसिकली हम लोग 12-13 साल की उम्र से लाइनर का क्रेज हम लोगों के अंदर होता है। आई मेकअप हम जरूर करते हैं, क्योंकि वो कांटेक्ट बनाने के काम आता है। अगर आपकी आई कॉन्फिडेंट लग रही है तो आप इजीली विन कर सकते हो। तो हम लोग आई मेकअप को ज्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स। और आजकल जो टीवी में जो काम कर रहे हैं या जो मॉडलिंग वगैरह कैमरा फेस करने वाले लोग भी आजकल लाइनर और मस्कारा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, जो लिक्विड लाइनर्स होते हैं उनमें आते हैं ब्रश, और ब्रश एक आर्ट है, सबके बस की बात नहीं है। थोड़े दिन बाद जब हम उसको यूज करें, 2-3 बार हमने यूज कर लिया, तो उस ब्रश के दाने जो वो होते हैं, बाल होते हैं, वो इधर उधर चले जाते हैं बेचारे। तो जब हम उसको अप्लाई करते हैं, पहली बात तो वन स्ट्रोक में नहीं लगता है उसको, ऐसे ऐसे, क्योंकि वो ब्रश है, जितना एक बार में प्रोडक्ट पिक करेगा वो उतना जाएगा। देन यू कैन अप्लाई सेकंड टाइम, और फिर उसमें आपको विंग बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, वन टाइम एप्लीकेशन नहीं हो रहा, तो अनइवन होता है, कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से डार्क कलर होता है, कहीं से लाइट कलर होता है। ये सबने फेस किया होगा। और एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम लिक्विड लाइनर लगाते हैं
तो हमारे लैशेस के ऊपर ऐसे मोटे मोटे मोती इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही ऐसे किया पट से नीचे आ गए। ये आती है ना सबको प्रॉब्लम। तो उसको जब हम स्टार्ट किए थे लगाना, तो जहां हमने सीखा था तो वो बोलती थी ऐसे बैठो, यूं बैठना पड़ता था। हल्का सा भी किया नीचे लगा, नीचे का सारा मेकअप सारा बेस बर्बाद, उसको आप कवर नहीं कर सकते हो, राइट। उसके लिए कैंपनी ने आपकी सहूलियत के लिए ये सोचा और आपकी प्रॉब्लम को जाना और ये खूबसूरत सा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, क्योंकि ये है ब्रश लाइनर। ये पेन ब्रश लाइनर है, आपका आर्ट वाला ब्रश लाइनर ये नहीं है, राइट। बेसिकली ये नेचुरल लुक देता है। मैंने आज ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ, 1 स्ट्रोक में लग जाता है। प्लस पॉइंट लगाते ही ड्राई हो जाता है, कहीं और लगने का चांस ही नहीं है। आपने सोचा ऊपर अप्लाई किया नीचे लगेगा, नहीं लगेगा। आपने लगाया ड्राई हो गया। बेस्ट पार्ट इज दैट। सेकंड इज दैट कि ये बहुत स्मूथली फिल्ड होता है, विंग्स बहुत अच्छे बनते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम थी ना कि वो डबल लाइन आ रही थी ब्रश के साथ, विंग्स नहीं बन रहे थे, विंग्स कहीं से मोटा कहीं से पतला, फिर हम वो एयरबड्स लेके ऐसे ऐसे कर रहे होते थे, वो हमारे पेन लाइनर में नहीं होता है। तो इसके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो एक्ने ने सॉल्व कर दी है आप लोगों की। तीसरा जो है, इसकी डिफरेंट कलर्स में हमें मिला है, वैरायटी लुक्स में हमें मिला है। अभी हमारे पास एक ब्लैक कलर है, इन फ्यूचर हो सकता है कंपनी इंडिया के अंदर और भी कलर लॉन्च करेगी, जो कि कोरिया में ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो अभी जो हमारे पास लाइनर लॉन्च हुआ है, ये बेसिकली किचन इंग्रेडिएंट से ही बना हुआ है, क्योंकि हम लोग कहते हैं खाते कमाते कमाओ, राइट। तो ब्लैक ह्यूमन सीड्स होते हैं, हर कोई जानता है, जिसको हिंदी में कलौंजी बोलते हैं, और हम सभी के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी का हल है। और अब एक्ने की बदौलत ये ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कलौंजी का एक खुद का ऑयल होता है, राइट। ये बेसिकली करता क्या है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, इरिटेशन नहीं होने देता, ड्राइनेस नहीं होने देता, बहुत लाइट फील कराता है, क्योंकि उसमें एक मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो जब जिसने भी अप्लाई किया उसको लगेगा लगाने के बाद कि कोई भी महंगे से महंगा हम प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, एक हैवीनेस फील होती थी। और मेकअप सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज होता है। ये हमेशा जैसे किया है पूरा मेकअप, उसको ये बात जरूर पता है कि मेकअप हमेशा थकाने वाली चीज होता है, लेकिन एक्ने ने इसको हमारे लिए बहुत ही लाइट वेटेड कर दिया है। अब हम थकते नहीं, अब हम एंजॉय करते हैं। सो बेसिकली हमने जो ब्लैक ह्यूमन सीड्स इसमें इस्तेमाल किए हैं, उसकी वजह से हमें मिलता है जेट ब्लैक कलर। दूसरा, बहुत ही इक्वल कलर आता है, कहीं से लाइट कहीं से डार्क नहीं आता। बस लगाने का तरीका ये है, अप्लाई करने से पहले 2-3 बार उसको अच्छे से शेक कर लीजिए, तो एक स्ट्रोक में आपका लगेगा इक्वल कलर आएगा सारा। तो ये बेस्ट है। दूसरा, जैसा चाहे आप लाइनर लगाना चाहे, पतला, मोटा, इनफ, या कोरियन स्टाइल में सिर्फ विंग्स लगाना चाहें, या आपको इतना थिंग लगाना है कि नो मेकअप लुक चाहिए, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि जो उसका ब्रश टिप है वो अमेजिंग है, बहुत जो टिप है उसकी वो बहुत अमेजिंग है। ऐसे लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और लाइनर भी लग गया, मेकअप भी हो गया। टाइम सबसे ज्यादा सेविंग होता है। मुझे जो प्लस पॉइंट लगा था वो हमेशा टाइम सेविंग ही लगा था। मोस्ट लिक्विड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा ये शार्प है, लाइन जो आपका बना के देगा, आगे का जो टिप है वो उसका बहुत शार्प है, आपको इजीली पतली सी रिंग ये बना करके दे रहा है, वो कैन इजीली ये लग जाता है। अब भी हमारे पास ब्लैक कलर है, राइट। अभी अगर हम देखें इसके बारे में, तो each color particle form and pitch or the surface maintaining and cutting distance between each other of event plumbing and provide sharp shape, राइट। जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया ही है। नो क्लम्बिंग होती है, ये कहीं पर जैसे कि आप लगा रहे हो तो ये कहीं पर क्लम्बिंग कर रहा है, क्विक ड्राई हो रहा है, लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, रो लो, धो लो, मुंह पसीना बहा लो, बारिश में नहा लो, नहीं हटेगा तब तक जब तक आप गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना स्मूथली लगा हुआ है, और आप लाइट देखना चाहें तो मैंने अप्लाई किया हुआ है। इसके लगाने के बहुत सारे शेप्स होते हैं। कोरिया में सिर्फ यहाँ से अप्लाई किया जाता है, सिर्फ रिंग्स लगाए जाते हैं, इंडिया में पूरे लगाए जाते हैं। कभी कभी हम कैट आई, गॉट आई भी बना लेते हैं, हमारी अपनी मर्जी, मूड पर डिपेंड करता है। ये ह्यूमन सीड जो यूज किए हुए हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अंदर B1, B12 और B3 इंक्लूडेड है, आयरन है। ये स्लाइड इसकी नहीं है वैसे,
अच्छा, ये जो आया है नंबर 1 आया है ब्लैक कलर में। आगे फ्यूचर हमारे पास और भी आ सकते हैं। 0.6 ग्राम इसका वेट होगा, पेंसिल शेप में है, पेन लाइनर है, टिप सॉफ्ट है। इसको रखने का कुछ तरीका है, जब आप इसको लॉक करते हैं तो साइड में जो एक्स्ट्रा आपका प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि उससे आपका कैप खराब होगा, फिर उसकी शेप खराब होने की स्टार्ट हो जाएगी। रखने के कुछ तरीके हैं, राइट। ये टिश्यू पेपर से उसको क्लीन कर दीजिए, लॉक करके अच्छे तरीके से लगी रखिए, और लगाने से पहले 2 से 3 बार शेक कर लीजिए तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ये कुछ शेप्स है, हाउ टू यूज। ये फीमेल सब जानती है, जेंट्स भी। आप बिजनेस में है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी अप्लाई करना आना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, शेड करने के लिए शेड जो है, अगर आपने आई शेड लगाए हुए, पाउडर आई शेड जो नॉर्मली मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के आ रहे हैं, उस पे लगाने के लिए आपको 1 या 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो लोग लगा देते हैं ना, जो टैप करके ब्रश यूज नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अप्लाई कर देते हैं, वहां लगाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा किन किन लोगों को लगाना चाहिए, कौन कौन इसके जिन लोगों को टाइम कम है, जो लोग बहुत जल्दी में हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, राइट। जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको अभी लगाना नहीं आ रहा, वो सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। जिन लोगों को स्वेटिंग बहुत आती है उनके लिए बेस्ट है। पार्टी मेकअप के लिए बहुत बेस्ट है, गर्मियों में, समर सीजन में, अगर मानसून सीजन में आप मेकअप करें, इट इज अमेजिंग फॉर यू। जैसा कि लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, हैवीनेस बिल्कुल नहीं है। इन फ्यूचर आप जब इसको अप्लाई करें और आपके पास डीप क्लींजिंग ऑयल नहीं है, डीप क्लींजर नहीं है, जस्ट इन केस, एटमी वालों के पास तो वैसे हमेशा होता है, बट जस्ट इन केस कभी आपने स्किप कर दिया, आपके पास ऑप्शन है, वार्म वाटर से टिश्यू पेपर की मदद से इजीली रिमूव कर सकते हैं। कोई ड्राइनेस नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, आपकी स्किन एज इट इज सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बनी रहेगी। तो थैंक यू सो मच। ये प्रोडक्ट भी अभी हम एप्लीकेशन इसकी आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन कैसे होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा टास्क है एप्लीकेशन वाला। तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैम प्लीज आएंगे आप, बिकॉज हमने अगर अपने टूल्स को यूज नहीं किया तो हमें नहीं पता होगा हमारा काम कैसा होता है। शेयर एक ले लीजिए, थैंक यू। आई होप जूम वालों को भी समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू। सबसे पहले हम यूज करेंगे कंसीलर का, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आई मेकअप करने वाले हैं। थैंक यू प्लीज। इस साइड हाँ जी। मैंने यहाँ पे ये 2 चीजें रखी हुई हैं जो कि मेकअप के टूल्स होते हैं मेकअप अप्लाई करने के। बाकी एटमी ने दे दीजिए। एटमी ने बेस्ट ऑप्शन हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये टूल्स होते हैं। या तो ब्यूटी ब्लेंडर जो गीला करके सोक करके इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर देंगे, आपका प्रोडक्ट ये खा जाएगा। मैं क्लियर बता रही हूँ ये चीज। दूसरा, हम मेकअप के लिए ब्रश अप्लाई करते हैं। ये ब्रश की मदद से हम मेकअप को स्प्रेडली जो है शेयर कर देते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो ये नेचुरल आपकी ब्रश अवेलेबल है आपके पास, राइट। ये ब्रश है इसका जो बहुत सॉफ्ट है और टिप्स पे लगाने के बहुत काम आएगा। और मैडम का सिलेक्शन मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैडम की आई के नीचे एक चोट का निशान है, उसको हाइड करेंगे इसकी मदद से हम। मैं आप लोगों को एक ही आई पे दिखा रही हूँ ताकि आप लोग खुद उसका डिफरेंस कर सकें, राइट। अगर हम चाहे तो हम ये ब्रश यूज कर सकते हैं और चाहे तो हम ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले ब्रश यूज कर रही हूँ। आंखें खोलिए। ब्रश को हमेशा टैप टैप करके यूज किया जाता है और ब्यूटी ब्लेंडर को भी टैप टैप करके यूज किया जाता है। ऐसे कभी भी प्रोडक्ट नहीं अप्लाई होता है।
कभी भी कंसीलर के बाद उस पे दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले उसे सिक्योर करना ना भूलें, जिसके लिए कंपनी ऑलरेडी हमारा एयर पैक लॉन्च कर चुकी है। मैम की स्किन पर हमने 23 नंबर इस्तेमाल किया था। बटन तो बोलो, मेरे हाथ चिकने हो रहे हैं। थैंक यू। जिसके साथ एक खूबसूरत सा पफ भी आ रहा है, जो ऐसे है, आपको पूरा पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पूरा पकड़ते हैं तो मेकअप हमारा खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सॉरी। आप देख रहे हैं मैं इसको भी टैप टैप करके यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेकअप कभी भी ऐसे ऐसे यूज नहीं होता, हमेशा टैप टैप करके ही यूज होता है। आंखें खोलिए। अब आप देखिए जो मैम के निशान था वो आपको दिखाई दे रहा है, छत तक वो हाइड हो गया है, राइट। तो हम लोग ऐसे भी मेकअप में अपनी जो प्रॉब्लम है वो छुपा लिया करते हैं, वो आप लोग कम टॉर्चर करेगा हमें। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा वो पेन लाइनर है, जिसको अप्लाई करने के लिए ये हिलाना जरूरी है। इसमें छोटे छोटे बबल्स भी आए थे, वो बजते हैं तो मजा आता है ना। मेकअप के साथ म्यूजिक भी होना चाहिए। ये इसका टिप है, आप देख सकते हैं ये कितना बारीक है, कितना इजी है, कोई भी इधर उधर तो नहीं है बेचारा, सब एक जगह पे है। बंदी हुई झाड़ू है एक जगह पे, ये बंदी हुई झाड़ू है, राइट। हिलाओ मतलब बोलो। ये देखें, फौरन से भी नहीं आप फुल वाली फुली ड्राइनेस कहीं आएगा, नीचे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, हमारा बेस खराब नहीं होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी किसने दी है हमें? जोरदार तालियां बजा दो भाई। उसके बाद ये हमारा फोर्थ खूबसूरत प्रोडक्ट है, जिसके बिना आई मेकअप तो कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो एक बार जोर से हिला लें। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये होती है, तो जैसे प्रोडक्ट बाहर निकला पूरा भरा हुआ होता है, एज इट इज अप्लाई कर देते हैं। माना कि प्रोडक्ट अच्छा है मगर ओवर तो नहीं लगाइए, तो इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। दूसरी गलती जो हम करते हैं, ये गोल है, इसको रोटेट करना होता है, ऐसे नहीं लगाते, ऐसे लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है। चारों तरफ प्रोडक्ट है, उसको यूज कीजिए।